नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आंसर किया आ चुका है। टोटल जो है 47 से इसका एग्जाम हुआ था, उसका जो टोटल हम जीएस के प्रश्न कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 6 शिफ्ट का करा दिया हुआ है। बाकी 8 शिफ्ट का हम चलिए कोशिश करते हैं, थोड़ा जो ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसका जो है 3-4 वीडियो और आएगा, जिससे आपको इसमें टोटल हम 47 शिफ्ट के जो है सारा जीएस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम जो है रीजनिंग का भी सोल्यूशन कराएंगे। पता ही आप लोगों को 12th लेवल एनटीपीसी का जो एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। आप लोग को बिल्कुल टाइम नहीं, इसलिए जो है एनटीपीसी में जो पूछे गए प्रश्न है उसको आपको जो पूरी तरह से रट जाना है, चाहे वो रीजनिंग का प्रश्न हो, मैथ का हो या जीएस का, वो सभी आपको जो कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि आपको पता ही है 12th लेवल का एनटीपीसी एग्जाम होगा, उसका जस्ट बाद जो है ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इसलिए बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए अपना प्रिपरेशन में कोई कमी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले रेलवे के द्वारा जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, वो आरपीएफ कांस्टेबल का हो, आरपीएफ एसआई का हो, एनटीपीसी का हो, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, इन सभी का मैंने जो ऑफिशियल पेपर कराया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती किया जाता है? ये जो है वेदिका खेती कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर जो खेती होता है उसे वेदिका खेती कहा जाता है। पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को डैश कहा जाता है, गिद्धा कहा जाता है। पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को जो है गिद्धा कहा जाता है। गिद्धा कहाँ का है? ये जो पंजाब का लोक नृत्य है। गरबा की बात करें तो ये गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। घूमर कहाँ का? राजस्थान का। कालीबलिया कहाँ का है? ये राजस्थान की। ये सभी आपको मैंने स्टैटिक जीके में कराए हुए, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके का मैंने जो है 2-3 मैराथन वीडियो दिया हुआ है, उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। आपका स्टैटिक जीके का सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है? चड्डास का उपयोग करती है। अंडमान द्वीप समूह में अपने घरों को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति जो है चड्डास नाम का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितना है? 2 लाख किलोमीटर है। 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई जो 2 लाख किलोमीटर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक बनाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए सभी रीजनिंग का प्रश्न है। इसको थोड़ा जो हम आपको जो दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर करते रह चलिएगा, बाकी आप लोग अपने से कंप्लीट भी कर सकते हैं। CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होता है? इसका जो हो जाएगा 1.200 गुणे 44 गुने 10^24 हो जाएगा। CO2 के 2 मोल में जो है 1.2044 गुने 10^24 अणु मौजूद होता है। भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? पठारी क्षेत्र जो उपयुक्त नहीं है, जबकि पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटीय मैदान ये सब जो है भूभाग जो गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के लिए एकदम उपयुक्त हो जाएगा, कि पठारी क्षेत्र ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानक CD रोम ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंगदैर्घ्य और प्रकार क्या होता है? 780 nm इंफ्रारेड लेजर होता है। मानक CD रोम ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंगदैर्घ्य और प्रकार क्या हो जाएगा? 780 nm हो जाएगा, और इसको इंफ्रारेड लेजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? छऊ में नहीं किया जाता, जबकि ओडिसी में, कथक में, भरतनाट्यम में, इस सभी में जो है स्वर संगीत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है, आपको रीजनिंग को खुद से भी करने का प्रयास कीजिएगा, कर लीजिएगा, नहीं तो आपको जो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नए जोड़े गए क्षेत्रों के में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है? केंद्र सरकार करता है। नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय जो है केंद्र सरकार करता है। फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर्स बनाने का क्या उद्देश्य होता है? बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित फाइलों को एक साथ समूहीकृत करना हो जाएगा। फाइलों को व्यवस्थित करने समय सब फोल्डर बनाने का उद्देश्य जो होता है बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित फाइलों को एक साथ समूहीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में कोई संशोधन नहीं किया गया था? 48वां संशोधन हो जाएगा। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के डीपीएस में यानी कि सिद्धांत में कोई संशोधन नहीं है? 48वें संशोधन में नहीं किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक के द्वारा ऑफर चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड 571 में और पासवर्ड मैक्स 703 में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिए, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए और अपना एनटीपीसी और ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट क्राइटेरिया सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पता ही आपको 12th लेवल का एनटीपीसी एग्जाम जारी कर दिया गया, साथ में ग्रुप डी का एग्जाम इसके जस्ट बाद शुरू हो जाएगा, इसलिए अपनी पढ़ाई में पूरी तरह जुट जाइए। तो चलिए क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो है 2019-21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितना था? 2 हो जाएगा। कुल प्रजनन दर 2 हो जाएगा 19-21 के आंकड़े के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए, इसका जो हमने आप लोगों को लगातार ऑफिशियल पेपर कराने के कंप्लीट करने के बाद जो है इसका टॉपिक वाइज प्रश्न कवर कर लेंगे, जिसमें जो हिस्ट्री के अलग से, ज्योग्राफी का अलग से, बायोलॉजी, पॉलिटी सभी का जो अलग अलग से वीडियो आएगा, जिसमें मान कर चलिए 200 से 250 प्रश्न सभी जो सब्जेक्ट का मिलने वाला है। इसके अलावा करंट अफेयर का स्पेशल इसी का जो आएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा करंट अफेयर के प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। 71वां संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जो 8 अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और भारतीय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? टोटल जो है 22 भाषा का उल्लेख है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित? सभी को पता है म्यांमार हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में जो है ये म्यांमार देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। सैयद राजवंश के जो संस्थापक थे पैगंबर के वंशज थे। ये अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणत के रूप में उभरा था, निम्नलिखित में से किस वर्ष के द्वारा अपने चरम पर पहुंच गया था? 1798-99 पर चरम पर पहुंच गया था। चुआर विद्रोह जो साधारण किसान और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों के परिणत के रूप में उभरा, ये जो है 1798-99 में चरम पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप या उपद्वीप या चट्टानी दृश्यांश है? टोटल 836 हो जाएगा। अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने जो द्वीप, उपद्वीप, चट्टानी दृश्यांश है? 836 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 के शुरुआत में ऑन्कोसार्सियस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का प्रथम देश बना है? नाइजर देश बना है। 2025 के शुरुआत में ऑन्कोसार्सियस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस से समाप्त करने वाला देश कौन बना है? नाइजर बना है। एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम फैलीपेरम को खंडजानुओं यानी मीरोजोआइट में परिकलन के बिना यकृत से बाहर निकालने की सुविधा देता है। इसका तात्कालिक परिणाम क्या होगा? आरबीसी समुदाय की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी हो जाएगा। एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम फैलीपेरम को खंडाणुओं में परिपक्वन के बिना यकृत से बाहर निकालने की सुविधा देता है। इसका तात्कालिक परिणाम क्या होगा? आरबीसी समुदाय की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी होगा। गुप्त अभिलेख में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है? बिहार के अनुरूप है। गुप्त अभिलेख में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान बिहार के अनुरूप है। अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या होता है? खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना होता है। अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना हो जाएगा।
राज्य सहकारी समिति अधिनियम में परिवर्तन क्यों किया गया? कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता के कारण परिवर्तन किया गया। राज्य सहकारी समिति में जो है अधिनियम को परिवर्तन इसलिए किया गया कि कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता के कारण। माना जाता है कि अंग्रेज के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1784 में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह जो है आदिवासी 1784 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है? कोलकाता लखनऊ औद्योगिक गलियारा ये नहीं है, जबकि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, ये सभी जो बिल्कुल सही दिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से जो है सर्वोच्च स्थान पर है? डेनमार्क हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है डेनमार्क सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र के साथ कार्य करता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। 2025 के प्रदर्शन के दौरान DRDO के DEWM के सेकेंड ए द्वारा किस प्रकार के ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया था? फिक्स्ड विंग UAV और स्वार्म ड्रोन को जो है सफलतापूर्वक नष्ट किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, 2025 के प्रदर्शन के दौरान DRDO के द्वारा जो है फिक्स्ड विंग UAV और स्वार्म ड्रोन को जो है सफलतापूर्वक नष्ट किया गया था। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? तमार विद्रोह के जो लीडर थे भोलानाथ सिंह जो है तमार विद्रोह के लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया? पल्स पोलियो की पहली खुराक हो जाएगा। मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के यानी पल्स पोलियो की पहली खुराक के उपलब्धि में स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 का थीम क्या था? डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स हो जाएगा। जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 का थीम जो है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट के चयनित ब्लॉक की कॉपी बनाने और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में एक अलग स्थान पर रखने की सुविधा देता है? कॉपी और पेस्ट जो है ये सुविधा देता है। MS वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ता को टेक्स्ट के चयनित ब्लॉक को कॉपी करने और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट को अलग स्थान पर रखने की सुविधा देता है? कॉपी और पेस्ट देता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है? ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है? ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना। MS वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट के मार्जिन सेट करने की सुविधा देता है जो टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच की जगह को प्रभावित करता है? मार्जिन हो जाएगा। MS वर्ड में जो है मार्जिन या फीचर देता है, सुविधा देता है कि टेक्स्ट और पेज को किनारों के बीच की जगह को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे अल्पकालिक होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे अल्पकालिक होते हैं। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? देवलाली महाराष्ट्र में किया गया था। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास जो है देवलाली महाराष्ट्र में किया गया था। तो इस शिफ्ट के पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 9/6/2025 का जो सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल जो अलगाव मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के विषय में की पड़ताल करता है के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? समांथा हार्वे ने जीता है। निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल जो अलगाव मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के विषय में की पड़ताल करता है के लिए 2024 का पुरस्कार जीता है? समांथा हार्वे ने जीता है।
2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे कितनी सीट मिला है? 27 साल बाद बहुमत मिला और टोटल जो है 48 सीट मिला है बीजेपी को। कौन सा समझौता नागरिक संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? असम समझौता है। कौन सा समझौता नागरिक संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? असम समझौता हो जाएगा। 2025 में SEA गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? थाईलैंड में किया जाएगा। 2025 में SEA गेम जो है थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? गरीबी हेड काउंट अनुपात के रूप में मापा जाता है। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को जो है गरीबी हेड काउंट अनुपात के रूप में मापा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय डैश के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण के संदर्भ में कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गया? पंचवर्षीय योजना के बाद स्वतंत्रता के बाद सहकारिता जो है भारत में पंचवर्षीय योजना नियोजन से पहल एक अभिन्न अंग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारत सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER कितना था? 28.4% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया है? 1857 का विद्रोह किया है। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया है? 1857 का विद्रोह। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित किया गया था? सतारा में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार जो है सतारा में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? मालदीव अलग होता है। मालदीव जो है भारत से केवल समुद्री सीमा के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा जो दांतों की क्षय को रोकने हेतु अधिक अम्ल और उदासीन करके दांतों को साफ करता है? क्षार होता है। टूथपेस्ट में जो है क्षार मौजूद होता है जो दांतों को अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति INC5 का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? बुसान दक्षिण कोरिया में किया गया था। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का आयोजन बुसान दक्षिण कोरिया में किया गया। सामाजिक सुधार साहित्य कार्य और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इनके द्वारा जो है दो जो समाज की स्थापना किए गए, ब्रह्म समाज एक आत्मीय समाज के। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया। वही आत्मीय समाज की स्थापना जो है 1814-15 में किया गया था। बात करें दयानंद सरस्वती, ये जो है वेदांत समाज के हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ये जो रामकृष्ण परमहंस से संबंधित होंगे। और इसके अलावा दयानंद सरस्वती के द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी किया गया है और ये आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है? मिकिर पहाड़ी ये जो नहीं है क्योंकि गलत हो जाएगा। जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी ये तीनों याद रखिएगा। गारो, खासी, जयंतिया पठार जो है मेघालय पठार का उप विभाजन हो जाएगा। अप्रैल 2025 तक किसी के अनुसार सिमलीपाल जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह कहाँ स्थित है? सभी को पता है ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह ओडिशा में है। किसी आंकड़ा का, ये मैथ का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ASCII संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टर को निरूपित किया जाता है। यही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल की उपलब्धि क्या था? उन्होंने 65 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल की उपलब्धि, उन्होंने 65 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है। पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है? ये तो मैथ का क्वेश्चन, इसको काट लीजिएगा अपने से। गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के अवलोकन का उद्देश्य क्या होता है? चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना हो जाएगा। गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के अवलोकन का उद्देश्य जो होता है, चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश किया था? 1958 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस वर्ष में 1958 में जो सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश किया था? MS पावर पॉइंट 2019 में सेव किए गए पावर पॉइंट फाइल को लोड करने हेतु ओपन विकल्प हेतु एक्सेस के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा टैब सिलेक्ट करना होगा? फाइल टैब को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंटेशन क्रिएशन के इसके प्रारंभिक चरण में बेसिक यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है? पूर्व निर्धारित थीम कलर ये नहीं होगा, जबकि कम से कम एक स्लाइड कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर, डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट ये सभी शामिल हो जाएगा। वार्ली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता था? गेरू का उपयोग किया जाता था। वार्ली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में जो है गेरू प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता था। भारतीय मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्रायः क्या कौन सा क्रम हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी द्वारा 2024-25 के विधानसभा चुनाव में जीती गई सीटों की संख्या आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले महाराष्ट्र का हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लास्ट में जो झारखंड में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? देशी वृक्षों को बढ़ता रोपण ये नहीं देता है, जबकि पशु धन द्वारा चढ़ाई, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा ये जो सभी जो है थार रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान देता है। भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा? ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत का महान पठार जो है ये गोंडवाना लैंड का प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। मेंडलीव ने समान गुण वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था? ऊर्ध्वाधर स्तंभ में विन्यासित किया था। मेंडलीव ने समान गुण वाले तत्वों को जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ वाले सारणी में विन्यासित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है? हरियाणा के लिए शपथ ग्रहण किया है। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नायब सिंह सैनी, जो भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री हरियाणा के दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय सिंचाई कहा जाता है। भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे जो है स्थानीय सिंचाई कहा जाता है। 2025 में IIT मद्रास में श्री S रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसरो के अध्यक्ष ने किया है। 2025 में IIT मद्रास में श्री S रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है इसरो के अध्यक्ष ने किया है। वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के द्वारा जो है सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ है।
तने पर स्थित सॉरी त्वचा रोमों यानी ट्राइकोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? वे बहुकोषीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। तने पर स्थित त्वचा रोम यानी ट्राइकोम के संबंध में जो है वे बहुकोषीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर का रेंज क्या है? 57 से 59 इसका रेंज हो जाएगा। बादामी के चालुक्य की स्थापना किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम ने किया था। बादामी के चालुक्यों की स्थापना जो है पुलकेशिन प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे कि उनके नाम, साइज, टाइम स्टैम्प और अनुमति, ये सभी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मौजूदा एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है? फाइल एक्सप्लोरर में .xlsx फाइल पर डबल क्लिक करने पर जो है सबसे तेज जो है एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये इस शिफ्ट के भी जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 9/6/2025 का जो है थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर कांग्रेसी भाषा के 2025 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? एमिलिया पेरेज ने जीता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के 2025 का जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? एमिलिया पेरेज ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहा जाता है। निम्नलिखित में भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कौन हो जाएगा? जीएसटी हो जाएगा और इसे जो है 101वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। किस देश में 48वीं संसद के सदस्य के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39A में जो है गरीबों के लिए जो है निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 44 में समान सिविल सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए पॉलीमेराज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन के उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? टेम्पलेट के पूरक या नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना होता है। डीएनए पॉलीमेराज में डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन के उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को जो संश्लेषित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध थी? भोजपुरी और मैथिली में प्रसिद्ध थी। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से जो है ये भारतीय भाषा गायन भोजपुरी और मैथिली में प्रसिद्ध थी। देखिए इसमें आपको जो हम ऑफिशियल पेपर कर रहे हैं इसके कंप्लीट कराने के बाद जो है इसमें हम टॉपिक वाइज भी प्रश्न करेंगे, यानी जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ये सभी का प्रश्न है उन सभी को लगभग 250 प्रश्न के आसपास है। 275 इन्हीं के आसपास है। उन सभी को हम टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे जिससे आपको और अधिक अच्छे से याद हो पाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर के भी आपको जो टॉपिक वाइज कर लेंगे जिससे आपको जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटी स्थित है? हिमाद्री हो जाए। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी में है? हिमाद्री है जो इसमें सबसे ऊंची चोटी स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइश्रण प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारण अभिलक्षण है। ये जो अतिचालक अवस्था होता है, माइश्रण प्रभाव द्रव्य की जो है ये अतिचालक अवस्था निर्धारण होता है। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति की सामग्री से बना था, पत्थर से बना था। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति जो है ये पत्थर से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में किया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठुमरी घराने के निम्नलिखित में से किस शहर में से, यह जो है बनारस और लखनऊ घराने में है। ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में है, बनारस और लखनऊ घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया था। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी जो है कुमारगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस का प्रावधान को बढ़ाया गया है। विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है। 104वें संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत जो है विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को बढ़ाया गया। टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग मुख्यतः बिजली निर्माण के लिए किया जाता है, प्रशीतक और एरोसोल नोदक के उत्पादन के लिए किया जाता है। टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग जो है प्रशीतक और एरोसोल नोदक के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहता है। ये जो है छोटा नागपुर पठार से होकर बहता है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से होकर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया, केरल बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया, केरल बन गया। वीओ चिदम्बरम पिल्लाई निम्नलिखित में से किस समय क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित है। ये मद्रास में सम्मिलित है। वीओ चिदम्बरम पिल्लाई जो है ये मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितना होगा। 1.52 बिलियन हो जाएगा। 2036 तक जो भारत की जनसंख्या है 1.52 बिलियन हो जाएगा। ये किसका आंकड़ा है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार। वर्ष 1945 में वारली जनजाति के किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष आंदोलन जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था। मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण की मेजबानी किया है। अफ्रीकी भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता जो है इसकी अभ्यास किया गया है। मार्च 2025 में भारत अफ्रीकी देशों के समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता जो है नौसेना अभ्यास का उद्घाटन संस्करण मेजबानी किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा घटक CPU का हिस्सा नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है यानी HDD जो है यह CPU का हिस्सा नहीं होता है। कैश मेमोरी होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रतियोगिता शामिल किया गया। कबड्डी और खो खो को शामिल किया गया। तो दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में जो है कबड्डी और खो खो को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है। एओ होम संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से जो है एओ होम संबंधित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, 1885 में जो है बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 22-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितना था, 2.4% था।
विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? क्विक एक्सेस देता है। सीथियन या शक मूल रूप से डैश से आए थे, ये जो मध्य एशिया से आया था। सीथियन या शक मूल रूप से जो है ये मध्य एशिया से आए थे। किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी किया, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 25 से 29 पर चर्चा किया है? इटली के द्वारा किया गया है। किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक की मेजबानी किया है? इटली के द्वारा किया गया है। फाइल डिलीट करने के संदर्भ में जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रैश या रिसाइकल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है? फाइल को एक विशेष डॉक्यूमेंट में ले जाता है और इसकी जो है डायरेक्टरी प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया? 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 37 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 37 संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष संघ के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से डैश उपग्रह किसी निजी क्षेत्र में द्वारा निर्मित किए जाने की उम्मीद है? 31 जो है ये निजी क्षेत्र के द्वारा निर्मित किए जाने का उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमए ऋण अस्मिता की शुरुआत किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमए ऋण अस्मिता की शुरुआत किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। एमएस वर्ष 365 में चयनित टेक्स्ट में मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+A स्पेस बार हो जाएगा। एमएस वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट में मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट जो है कंट्रोल+A स्पेस बार हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते हैं? गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से जो है गवर्नर जनरल को रिपोर्ट भेजते थे, यानी रिपोर्ट तैयार करते थे। भगवत गीता के दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया था। 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया तब उसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। 18 नवंबर 2004 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन किया गया तब इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में रोपण कृषि मुक्तः कहाँ किया जाता है? ये जो है केरल और असम में किया जाता है। भारत में रोपण कृषि मुक्तः जो है केरल और असम में किया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 10/6/2025 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडोज ओएस टूल का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए जो है कंट्रोल पैनल ओएस टूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स के मूल फॉर्मेटिंग जैसी बनी होती होता है। फिर से रिपीट करते, यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स के मूल फॉर्मेटिंग जैसे ही बनी रहता है। नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम जैसा तत्व कहाँ पाया जाता है? ये जो पिंच ब्लेंड में पाया जाता है। नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम जो है पिंच ब्लेंड में पाया जाता है। अरिजीत सिंह को 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। अरिजीत सिंह को 2025 में जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी करेगा? पापुआ न्यू गिनी के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग की जो विश्व कप की सह मेजबानी करेगा? पापुआ न्यू गिनी करेगा।
भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? संवहन धाराएं बनाना ये शामिल नहीं है, जबकि उत्तर भारत में बर्फबारी में योगदान देना, मध्य एशिया से आने वाले ठंडे पवनों को रोकना, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करना, ये सभी शामिल हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? चेन्नई प्रभावित होता है। लौटते हुए मानसून से जो है चेन्नई प्रभावित होता है। डैश के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होता है। संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए जो है न्यायिक समीक्षा आवश्यक होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था? 2.72 लाख करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार जो पूंजीगत व्यय जो है 2.72 लाख करोड़ था। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS एक्सेल 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है? कंट्रोल+P के द्वारा जो है MS एक्सेल 365 में जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? एक बहुसंसदीय राष्ट्रीय आयोग की प्रस्तुत किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया था। भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सा परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? अंतर्देशीय जलमार्ग है। भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सा परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? अंतर्देशीय जलमार्ग है। उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? ये जो पूर्व तटीय मैदान में है। उत्कल मैदान जो भारत के पूर्वी तटीय मैदान भाग में स्थित है। यदि भारत में कोई नागरिक अपना जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? 6 महीने के भीतर नया चुनाव होगा। यदि भारत में कोई नगर पालिका जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा था। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय जो है समुद्री साझेदारी के साथ नए क्षितिज की यात्रा था। MS पावरपॉइंट 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? Ctrl+N का दबाना ये नहीं किया जाएगा, जबकि होम टैब प्लस पर जाकर न्यू स्लाइड पर क्लिक करना, Ctrl+M दबाना, स्लाइड सॉर्टर पैन में राइट क्लिक करना और न्यू स्लाइड को सिलेक्ट करना, ये सभी शामिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासी को ताड़ी के पेड़ों पर उनके प्रारंभिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? कोया विद्रोह हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, कोया विद्रोह जो है जड़ तथ्य में निहित है कि अंग्रेज ने आदिवासी को ताड़ी के पेड़ पर उनके प्रारंभिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में पेश की गई टन भार का योजना जो है किस क्षेत्र पर लगाने संबंधित है? पोत परिवहन गतिविधि पर संबंधित है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन भार कर योजना जो है यह जो है पोत परिवहन गतिविधि पर जो कर लगाने से संबंधित है। लोक अदालत की अवधारणा डैश से प्रेरित है? प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से प्रेरित है। लोक अदालत की अवधारणा जो है प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से प्रेरित है। भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था और इसमें जो है इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दिया। दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसे महालनोबिस योजना के रूप में जाना जाता है, तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित था। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। जुलाई 2024 में मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच त्रैमासिक जुलाई सितंबर के Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुआ था? तांबा जो है शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा अवनद्ध वाद्य नहीं है? मंजीरा जो है ये अवनद्ध वाद्य नहीं है, जबकि डमरू, तबला, ढोल ये सभी जो है अवनद्ध वाद्य हो जाएगा। यदि आप एमएस एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखने की अनुमति हो तो एडिटिंग प्रतिबंधित हो, तो आपको किस फीचर का उपयोग करना चाहिए? रीड ओनली में मोड का जो है फीचर का उपयोग करना चाहिए। तख्ते बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? गांधार से संबंधित है। तख्ते बही शिलालेख जो है ये गांधार क्षेत्र से संबंधित है। नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस विधेयक की मुख्य प्रमुख विशेषता है? डिजिटल समाचार प्रसारों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में से कौन सी इस विधेयक की प्रमुख विशेषता है? डिजिटल समाचार प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण हो जाएगा। मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दिया है? दिल्ली सरकार हो जाएगा। मई 2025 में जो है दिल्ली सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए 3.21 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिया गया। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिससे निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग किया गया था? विधान परिषद में शामिल करने की मांग किया गया था। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव किया था, जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग किया गया? विधान परिषद में शामिल करने की मांग किया गया था। तंत्रिका आवेग को संचारित करने में अंतर्गर्भन प्रभाविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तंत्र पेशी की सांद्रता और पो, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्रहियों की संख्या हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, तंत्रिका आवेगों के संचारित करने में अंतर्ग्रहण प्रभाविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से जो है तंत्र पेशी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्रहों की संख्या हो जाएगा। कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? वस्त्र और परिधान हो जाएगा। कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? वस्त्र और परिधान उद्योग हो जाएगा। 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना होता है? 30 किलोवाट होता है। 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान यानी DRDO ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित कर शुरू किया था। इस प्रणाली का पावर आउटपुट जो होता है 30 किलोवाट होता है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाया जाता है? उंडावली गुफाओं में पाया जाता है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा जो है उंडावली गुफाएं में पाया जाता है। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व जो है लॉर्ड मैकाले ने किया था। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना था? धारपटा बना था। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी जो है धारापटा बना था। मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया था? जन औषधि दिवस मनाया गया था। मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन औषधि दिवस मनाया गया था। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होता है? अनुदैर्घ्य होता है। वायु में ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। IMF की अप्रैल 2025 के ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आया है? 0.1% होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 0.1% दिया गया है। पता नहीं ये क्वेश्चन सही है या गलत है, आप लोग देख लीजिएगा।
किसी आंकड़ा, ये मैथ के क्वेश्चन इसको छोड़ के चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी यानी बलात्कार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 तो आपको पता ही है, जब किसी भी खतरनाक कारखाने में जो है बच्चों को काम में नहीं लगाया, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राणी में दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है भारत सरकार द्वारा 2021 में नई केंद्रीय प्रायोजित योजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम से शुरू किया गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा का है इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना, ये भी सही दिया गया है। तीसरा कहा कि मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में जो है 2025-26 से 2030-31 तक ऑयल पाम के वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर को अतिरिक्त क्षेत्र लाना, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 सही दिया गया है। अप्रैल 2025 में किस DRDO प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है? चेस यानी कि उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया। अप्रैल 2025 में DRDO प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है। चेस हो जाएगा उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 10/6/2025 का जो है सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल डेप्ट रिपोर्ट 2025 में जो है के अनुसार 2027 तक OECD संप्रभु ऋण का हिस्सा कितना परिपक्व होने वाला है? 45% तक परिपक्व होने वाला है। कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? हिमालय जो है ये प्रायद्वीपीय पठार के बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? फराजी आंदोलन जो है यह आदिवासी विद्रोह नहीं था, जबकि संथाल विद्रोह, तमार विद्रोह और खेरवार आंदोलन ये सभी जो है आदिवासी विद्रोह हो जाएगा। 2003 के संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस संशोधन का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया था? रक्त संबंधी नियम को जो है सख्ती से पालन शुरू कर दिया था। फिर से रिपीट करते हैं, 2003 के संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के जो सिद्धांत का अधिक सख्ती से रूप से पालन शुरू किया, रक्त संबंधी नियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? निहोन हिंडक्यू को दिया गया। वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है निहोन हिंडक्यू को दिया गया। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर कितना है? 36.2% है। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठवें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगारी दर कितना है? 36.2% है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला 4 बाग शैली में बनाया गया था? ताजमहल बनाया गया। 4 बाग शैली में ताजमहल का निर्माण हुआ था। भारत के किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजिटल कार्यों प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया था। भारत के किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजिटल कार्यों प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया। किसी यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र CH2 है तथा मूलक द्रव्यमान 56 ग्राम पर मोल है। इसका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? C4H8 हो जाएगा। 28 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितना किसान ID बनाया गया है? 4.85 करोड़ जो है ID बनाया गया है। थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। थार रेगिस्तान में जो है खेजड़ी के पेड़ सामान्यतः पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश धर्म अपना लिया था? जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को जो है रेलवे अधिनियम 1989 में जो विलय करना इसका उद्देश्य था।
डीएनए में मानक क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है? हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। डीएनए में मानक क्षारक युग्म जो है हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है? नगर निगम करता है। कौन सा निकाय जो है मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है? नगर निगम करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल बड़ी संख्या में टेराकोटा के खिलौने पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। टेराकोटा का खिलौना कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में करेकी घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति डैश जनसंख्या होता है। कृषिगत भूमि की इकाई जनसंख्या से। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्यकी घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति कृषिगत भूमि की इकाई डैश जनसंख्या से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा ये सही है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य उद्योग के विकास से संबंधित है? नील क्रांति हो जाएगा। भारत में जो मत्स्य क्रांति से जो है जाएगा नीली क्रांति संबंधित है। मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? जय श्री वेंकटेशन बने थे। मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? जय श्री वेंकटेशन बने थे। एक लंबे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उत्पाद नाम पर कई इंटेंस या एक विशिष्ट कैरेक्टर स्टाइल लागू किया गया। यदि उत्पाद नाम की इन सभी इंटेंस का फॉन्ट और रंग बदलने की आवश्यकता है तो इसके लिए सबसे दक्ष तरीका क्या होगा? कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषा को संशोधित करना हो जाएगा। यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान रीनेम करने का प्रयास करता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? विंडोज एक त्रुटि प्रदर्शित करता है। फिर से रिपीट करते हैं, यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान रीनेम करने का प्रयास करता है तो क्या होगा? विंडोज में जो है एक त्रुटि यानी कि ईरर जो आ जाएगा। दिसंबर 2024 में साइकिलिंग को एक स्थायी और समावेशी फिटनेस गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया था? फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की शुरुआत किया गया था। दिसंबर 2024 में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की शुरुआत किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल है? जिला परिषद हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर जो है जिला परिषद यानी कि पूरे जिले के शासन में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर के मूलभूत अंतर को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? हार्वर्ड आर्किटेक्चर निर्देशों और डेटा के एक साथ प्राप्त करने की सुविधा देता है जिससे संभावित रूप से प्रदर्शन में सुधार होता है, जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आमतौर उन्हें एक ही मेमोरी स्पेस से क्रमिक रूप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेप्ट्यूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया? यह पिंच मिलेन में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। नेप्ट्यूनियम के संदर्भ में यह पिंच मिलेन में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा था? कुंवर सिंह हो जाएगा। बिहार से जो नेतृत्व 1857 की क्रांति में किए थे कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में भारत का गरीबी दर कितना था? 14.96% हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 19-21 के गरीबी दर 14.96% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता है। निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता है। दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के तहत वर्गीकृत जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक है? ओडिशा का हो जाएगा।
2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2025-26 तक NMNF का कुल स्वीकृत परिव्यय 1000 करोड़ है। यह मिशन प्राकृतिक खेती के इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करता है। इसमें केवल दूसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख कारण है? संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। निम्नलिखित में से क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रमुख कारण है? संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। भारत में केरल के नेमम में स्थित निरामंकर मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर माना जाता है? संदर्भ प्रकार हो जाएगा। भारत में केरल के जो है नेमम में स्थित निरांकर मंदिर जो है ये संदर्भ प्रकार का देव मंदिर माना जाता है। राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1995 में किया गया। राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 41 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 41 में दिया गया है। IIT मद्रास तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना हो जाएगा। IIT मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2019 में गटर मार्जिन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा। MS वर्ड 2019 में गटर मार्जिन का सबसे अच्छा वर्णन जो है डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा। अप्रैल 2025 में QS हायर एड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर में हुआ था? कुवैत सिटी में हुआ था। प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था? 2011-12 में किया गया था। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2011-12 में सरकारी बजट में पेश किया गया था। MS वर्ड 365 में किस टैब में पेज मार्जिन ओरिएंटेशन और साइज बदलने के ऑप्शन होते हैं? लेआउट में होता है। MS वर्ड 365 में जो है किस टैब में पेज मार्जिन ओरिएंटेशन और साइज बदलने का ऑप्शन होता है? लेआउट में होता है। तो इस भी पूरे GS कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसमें टोटल आप 2-3 पार्ट जो और आएगा जिसमें आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें टोटल जो 47 का आप पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम इसका रीजनिंग का सोल्यूशन भी कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक आप पासपोर्ट नहीं परचेज कर पाए जाकर परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावा लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको पता ही NTPC का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ग्रुप डी का भी एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है क्योंकि NTPC का एग्जाम खत्म होगा उसके जस्ट आपको जो है ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल टाइम में वेस्ट मत कीजिए, अपना जाकर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।